तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक कपल एक बड़े से रूम में एंट्री करता है जहाँ पे वो एक रेड बटन को दबाते हैं। उसके बाद एक एआई उनसे कहता है कि वेलकम टू द इमैकुलेट रूम। इसके बाद 50 दिन का काउंटडाउन भी चलने लगता है। वो एआई उनको बताती है कि आपको यहाँ पे 50 दिन बिताने हैं, इसके बाद आपको $5 मिलियन मिलेंगे। पर इस प्रोजेक्ट के बीच में अगर आप में से कोई भी बीच में हट करके निकल जाता है तो प्राइज मनी में से $1 मिलियन कम कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हम आपको टाइम टू टाइम खाना देंगे और आपके शेड्यूल के हिसाब से आप सोएंगे और जागेंगे। पर अगर आप बीच में कोई भी ट्रीट मांगते हैं तो उसके लिए आपको $100K देने पड़ेंगे। माइक काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है यहाँ पे 50 दिन बिताना कौन सी बड़ी बात है। उसकी वाइफ उससे कहती है हम पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। माइक कहता है हाँ हम ज़रूर बांटेंगे। वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। इस बीच माइक को भूख लगती है और वो खाना ऑर्डर करता है जहाँ पे उसको एक बॉटल मिलती है जिसके अंदर जूस होता है और उसका ना कोई टेस्ट होता है और ना कोई महक होती है। वो उससे कहता है ये पता नहीं कैसी चीज़ है, मैं 50 दिन यहाँ पे कैसे बिताऊंगा। नहीं, क्योंकि रात के समय वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। माइक को ये बात बिल्कुल सही लगती है और वो उसके बगल में सो जाता है। अगले दिन माइक और केट उठते हैं और वो तैयार होने लगते हैं। वो लोग बाथरूम में नहाते हैं जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि बाथरूम में एक वक्त में सिर्फ एक आदमी ही जा सकता है। वो लोग बारी बारी नहा करके तैयार होते हैं। माइक रनिंग करके अपना दिन काटता है, वहीं दूसरी ओर केट योगा करके अपना दिन काटती है। वो लोग डॉक्टर वोयाज के बारे में बात कर रहे होते हैं जिन्होंने उनको यहाँ पे आने का सजेशन दिया होता है। धीमे धीमे समय बीतता जाता है और हमें देखने को मिलता है माइक और केट आपस में मस्तियाँ कर रहे हैं, पर वो धीमे धीमे बोर भी हो रहे हैं। इसी बीच उनके घर में एक दिन एक चींटी आ जाती है जाने कहाँ से। माइक उसको लेकर के बाहर जाता है और उसको अपना जूस भी देता है, जिसके बाद फिर से वो एआई बोलते हुए कहता है कि आप किसी को खाना नहीं दे सकते, आपको अपना खाना खुद ही खाना होगा। इसके बाद माइक बोलता है आप गेट खोल दीजिए, मैं इसको बाहर कर दूं क्योंकि यहाँ पे तो ये मारा जाएगा। वो अलार्म जलाने जाता है जहाँ पे उसको रोकते हुए केट कहती है तुम पागल हो क्या, हो सकता है कि हमारे पैसे आधे भी ना रह पाएं और हम हार जाएं। जिसके बाद माइक बटन को नहीं दबाता है क्योंकि केट उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा करती है। माइक उससे कहता है ये एक जीव है, ये अंदर मारा जा सकता है, हमें इसको बाहर छोड़ देना चाहिए। केट गुस्साते हुए कहती है तुम एक वीगन हो, इस वजह से तुम ये सब कह रहे हो। इसके बाद वो उसको वहीं पे छोड़ करके चला जाता है। केट गुस्सा करके आगे बढ़ती है और उसके पैरों तले वो बग आ जाता है और वो उसको कुचल देती है। उसको काफ़ी अफसोस होता है। माइक गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद केट उससे आकर के सॉरी भी बोलती है। माइक आकर के उससे कहता है कि तुम बुरा तो नहीं मानोगी अगर मैं एक ट्रीट ले लूँगा। वो उससे कहती है हाँ तुम ट्रीट ले सकते हो। वो ट्रीट मांगता है जहाँ पे उसको एक ग्रीन कलर का क्रेयॉन मिलता है। वो उस क्रेयॉन से चारों तरफ ड्राइंग्स बनाता है और जो भी उसका मन होता है वो चीज़ें वो उस वाइट सी दीवार पे ड्रॉ करने लगता है। केट जाती है बाथरूम में जहाँ पे वो देखती है कि गन पड़ी हुई है। वो भाग करके माइक के पास आती है और उसको बताती है गन के बारे में। वो दोनों घबरा जाते हैं कि गन असल में आई तो आई कहाँ से। वो लोग उस गन को अपने बेड के नीचे छुपा देते हैं। वहीं दूसरी ओर धीमे धीमे दिन बीतने लगते हैं और अब उनको उनकी फैमिली के मैसेजेस और वीडियोस दिखाए जाते हैं जहाँ माइक की बहन बोलती है कि तुम्हें अपनी बीवी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। उसको ये बात पता नहीं होती कि जब उसका ये वीडियो दिखाया जाएगा तो उसकी बीवी उसके बगल में ही बैठी होगी। केट गुस्सा जाती है और जा करके साइड में बैठ जाती है। माइक उसको मनाने जाता है और उससे सॉरी बोलता है। इसके बाद वो लोग दूसरी वीडियो देखते हैं जो कि केट के फादर की होती है और वो एक चर्च में काम कर रहे होते हैं। वो उनको देख करके काफ़ी सैड होती है कि कैसे उसके पिता को काम करना पड़ रहा है। वो ये बात भी जान जाती है कि ये प्रोजेक्ट कुछ और नहीं है, उनके इमोशंस के साथ खेलने वाला एक गेम है। बस 18 दिन बचे होते हैं कि तभी माइक जाता है केट के पास और उससे कहता है मैं तीसरा ऑर्डर करने जा रहा हूँ। वो बोलती है हाँ तुम ऑर्डर कर सकते हो। अब वो ऑर्डर करता है जहाँ पे उसके सामने एक नेकेड लड़की आकर के खड़ी हो जाती है। वो उसको देख करके घबरा जाता है। तभी वहाँ पे केट आ जाती है। माइक उसको अपनी टी शर्ट देता है और वो लड़की अपना नाम सिमन बताती है और कहती है कि मैं यहाँ पे 30 दिन बिताने के लिए आई हूँ, असल में मैं एक एक्ट्रेस हूँ। माइक उसका स्वागत करता है लेकिन केट उससे कुछ इनसिक्योर थी क्योंकि वो उसको थोड़ी ज़्यादा ही सुंदर दिखाई दे रही थी। वो लोग रात में बात करते हैं जहाँ पे सिमन उससे कहती है तुम लोग को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों के तो 18 दिन बचे हैं, इसके बाद तुम लोग तो यहाँ से चले जाओगे। सुबह जब केट उठती है तो वो देखती है कि सिमन बाथरूम में नहा रही है और उसके बाद वो भी नहाने चली जाती है। जब वो नहा करके बाहर निकलती है तो वो देखती है कि माइक और सिमन आपस में काफ़ी बातें कर रहे हैं। अब उसको सिमन से धीमे धीमे जेलसी होने लगती है। अब वो लोग तीसरी ट्रीट का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे उनको टैबलेट्स मिलती हैं। वो टैबलेट्स को एक एक करके तीनों में बांट लेते हैं और खाने के बाद माइक को दिखाई देता है कि उसके सामने केट खड़ी हुई है और पीछे सिमन नाच रही है और वो केट को किस कर रहा है। जहाँ पे वो देखता है कि उसके बेड के आसपास कोई काली चीज़ आ गई है और वो पानी में गिर जाता है जहाँ पे उसको एक बच्चा दिखाई देता है। वो घबरा करके उठ जाता है। उसके पास आ जाती है केट और सिमन, उसको वो लोग काम डाउन करने लगते हैं। इसके बाद रात में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे सिमन जाती है माइक के पास और उससे बातें करते हुए कहती है
कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। माइक उसको बताता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। वो बताती है तुम्हारी बीवी ने मुझे सब कुछ बताया। तभी वहाँ पे आ जाती है केट और वो गुस्साते हुए कहती है माइक से कि तुम यहाँ पे ये क्या कर रहे हो। माइक उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो, हम बस एक दूसरे का दुख शेयर कर रहे हैं। तुम्हें अगर कुछ लग रहा है तो तुम पूरी तरीके से गलत हो। अगले दिन केट जब उठती है तो वो देखती है कि सिमन वहाँ से जा चुकी है। उसको पता चल जाता है कि कंपनी का ये एक एक्सपेरिमेंट था उन लोगों को परेशान करने के लिए। वो जाती है बाथरूम से और बाहर आने के बाद वो देखती है कि माइक के पीछे दीवार पे लिखा हुआ है कि मेरी ज़िंदगी के अब तक के सबसे अच्छे बिताए गए पल मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं माइक। ये बात देखने के बाद वो गुस्साने लगती है माइक के ऊपर और वो उससे झगड़ा करने लगती है। वो झगड़े में माइक को धक्का दे देती है और माइक का सर पीछे दीवार पे लड़ जाता है, जिसके बाद माइक के सर से खून आने लगता है। वो उसके सर के पीछे टॉवेल लगाती है, उसको खाना दे के रोकने की कोशिश करती है कि खून रुक जाए, लेकिन खून रुकता नहीं है। केट माइक से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसे मुझे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मुझे तुम ज़रूरी हो। इसके बाद माइक उससे कहता है तुम्हें पैसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसी वजह से तो तुमने मुझे धक्का दिया और मेरे सर में ये चोट लगी है। वो उससे कहता है कि 16 दिन बचे हुए हैं और मैं अगर यहाँ पे 16 दिन रुका तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा, मुझे यहाँ से जाना ही होगा अपने सर का इलाज कराने के लिए। उसको रोकते हुए केट कहती है अगर तुम गए तो पैसे हमें नहीं मिलेंगे। माइक हंसता है और कहता है मैंने कहा था पैसे तुम्हें ज़्यादा ज़रूरी है। वो वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद केट बेड के नीचे से गन उठा करके उसके ऊपर तान देती है। अब माइक और गुस्सा आ जाता है और वो जाने लगता है। इसके बाद केट छत पे गन चलाती है, लेकिन माइक उससे रुकता नहीं है और वो जा करके रेड बटन को दबा देता है और माइक इस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाता है। अब केट अकेली पड़ जाती है क्योंकि माइक ने भी उसका साथ छोड़ दिया होता है और पैसों के चक्कर में उसने अपने रिश्ते को भी खराब कर लिया होता है। वो आगे के 16 दिन वहीं पे बिताती है, जहाँ पे धीमे धीमे उसकी हिम्मत टूटने लगती है और हमें देखने को मिलता है कि वो 1 या 2 दिन पहले जा करके रेड बटन के पास खड़ी दिखाई देती है, लेकिन इसके आगे में कुछ भी नहीं दिखाया जाता है और सीन ब्लैक आउट हो जाता है। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि माइक जॉगिंग कर रहा होता है, जहाँ पे चर्च के बाहर केट खड़ी होती है। केट और माइक एक दूसरे को देख करके काफ़ी खुश होते हैं। माइक उससे कहता है तो तुमने बाकी के दिन बिता लिए थे ना। केट उससे कुछ भी नहीं बोलती है और स्माइल दे करके उसके साथ चली जाती है। फिर हमें पीछे दिखाया जाता है कि किसी ने चर्च में बहुत बड़ी डोनेशन कर दी है, जिस वजह से वहाँ का किचन अब बन पा रहा है और हमें पता चलता है कि केट ने चर्च में डोनेशन दे दी थी। जितने भी पैसे उसको मिले थे वो सारे के सारे पैसे उसने चर्च में डोनेट कर दिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक और कपल उस वाइट रूम में जा चुका है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।